हेलो। तो आज हम आपको इस वीडियो में गंगा के बारे में पूरी जानकारी देंगे। गंगा रिवर के बारे में, कहाँ से ये निकलती है और कहाँ पर ये जाकर समाप्त होती है, इसके पास कितनी शहर बड़े बड़े बसे हुए हैं और इसकी सहायक नदियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो तैयार हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गंगा का निर्माण। तो कौन सी दो नदी मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? तो देखिए, भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदी, मान लीजिए ये भागीरथी है और ये अलकनंदा नदी है, ये दोनों नदी मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं और ये गंगा बन जाती है। ये भागीरथी मान लीजिए और ये गंगा, तो ये दोनों गंगा का निर्माण कराती हैं। अब देखते हैं कि इसकी एक ट्रिक है याद करने की कि कहाँ पर क्या होता है और कौन सी नदी मिलती है। तो भागी अलका बाएं दाएं देव मिलकर गंगा नहाए, अर्थात एक मिनट, हाँ ये है। इसमें देखिए आप, भागी, भागी से अर्थात है भागीरथी नदी, अलका से अलकनंदा नदी। ये भागीरथी बाएं ओर से और अलकनंदा दाएं ओर से आती है और ये दोनों नदी देवप्रयाग नाम के स्थान पर मिलती हैं और ये गंगा नदी बनाती हैं। तो ये हो गया गंगा कैसे बनी का निर्माण। अब देखते हैं गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो गंगा नदी गौमुख से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। उत्तराखंड गौमुख से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त होती है। अब गंगा गो टू कादर खान्स बंगला। अब देखिए यहाँ पर हम गंगा, गंगा नदी, गंगा नदी हो गई गो टू से गौमुख हो गया और कादर खान से हो गया केदारनाथ और बंगाल से बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गंगा नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो सबसे पहले गंगा नदी का उद्गम स्थल ही उत्तराखंड है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल, 4 राज्यों से गुजरती है। फिर गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ, तो यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी, गोमती, सोन आदि महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। अब ये एक इम्पोर्टेंट है, चंबल बेतवा महत्वपूर्ण उपसहायक नदियाँ हैं। उपसहायक नदियाँ यानी कि चंबल और बेतवा नदी जो हैं वो पहले मिलती हैं यमुना में। यहाँ से मान लीजिए ये चंबल आ गई और यहाँ से ये बेतवा आ गई। ये अपना जल छोड़ती हैं यमुना नदी में और यमुना जाकर अपना जल छोड़ देती है गंगा नदी में। तो ये उसकी सहायक नदियाँ हो गई, उपसहायक नदी। फिर अब देखिए एक और पॉइंट है, पद्मा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में मिलती हैं। पद्मा जो है और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों बांग्लादेश में मिलती है। अब पद्मा अथवा गंगा, गंगा नदी को ही पद्मा बांग्लादेश में बोलते हैं, ये भी बात याद रखना, अन्यथा आप सोचें दो अलग अलग हैं, तो नहीं, ये दोनों एक ही हैं। अब गंगा में उत्तर की ओर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ, उत्तर की ओर यमुना, रामगंगा, करनाली, गंडक, कोसी, काची, ये उत्तर की ओर से मिलने वाली नदी हैं। चलिए अगला, रामगंगा नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो रामगंगा जो है मुख्य हिमालय के दक्षिण भाग नैनीताल के निकट से निकलकर बिजनौर जिले से बहती हुई कन्नौज के पास गंगा में मिलती है। तो कहाँ पर मिलती है? कन्नौज के पास, और ये निकलती है नैनीताल से, याद रखना। गंगा नदी के किनारे बसे शहर, तो उत्तराखंड के जो शहर हैं वो हैं टेहरी, देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, 4 प्रमुख हैं। तो अब देखिए इसकी ट्रैक है, गंगा में उतरा ऋषिकेश टेहरी, देवप्रयाग में प्रभुहारी। उत्तरा से है उत्तराखंड, ऋषि से है ऋषिकेश, टेहरी से है टेहरी और देवप्रयाग से है देवप्रयाग और हरि से है हरिद्वार। तो ये हो गई इसकी, ये टेहरी लिखा था शायद। फिर उत्तर प्रदेश, बिजनौर, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, बनारस, गाज़ीपुर, बालिया, ये प्रमुख हैं उत्तर प्रदेश के। पटना में है, बिहार में पटना, मुंगेर, भागलपुर। गंगा से विवाह करे के मुंगेरी पटना भागा, मुंगेरी पटना भागा। तो गंगा रिवर हो गई,
विवाह से बिहार, मुंगेरी से मुंगेर और पटना से पटना और भागा से भागलपुर। पश्चिम बंगाल का फरक्का है शहर। गंगा की सहायक नदियाँ, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ कौन सी है? तो यमुना गंगा की सबसे बड़ी और प्रमुख सहायक नदी है। यमुना अब ये हिमालय की बंदरपूंछ चोटी के आधार पर यमुनोत्री हिमखंड से निकलती है। यमुनोत्री। कौन सी नदी गंगा नदी के दक्षिण की दिशा में प्रवेश करती है? कौन सी नदी गंगा नदी के दक्षिण में प्रवेश करती है? तो रामगंगा कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। कौन सी नदी? तो रामगंगा कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। थैंक यू आप वीडियो देखने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।